Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. आप लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे. दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इस टाइम इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है ऑन यूट्यूब. एंड मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ डिफरेंस समझें साइबर बुलिंग और रिएक्शन का. रिएक्शन इज़ अ डिफरेंट कंटेंट ऑल टुगेदर. साइबर बुलिंग वॉज नेवर अ कंटेंट ऑन यूट्यूब. इट वॉज नेवर परमिटेड बाय यूट्यूब. इसी बारे में आपसे बात करूँगी. मिलती हूँ मैं आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद. और यहाँ पे मैं इंट्रो डाल रही हूँ अपना रिएक्शन वाला. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. तो आज मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरा चैनल एक रिएक्शन चैनल है. मेरे को बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि अपना कुछ लाओ, अपना कुछ लाओ, अपना कुछ लाओ. आज मैं खुद अपने अबाउट सेक्शन का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाऊंगी, जहाँ पे बहुत लाउड एंड क्लियर वर्ड्स में मैंने मेंशन किया है कि दिस इज माय कंटेंट. सो प्लीज डोंट आस्क मी टू गेट माय ओन कंटेंट. दिस इज माय कंटेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन की बात करेंगे बिकॉज आई हैव अ रिएक्शन चैनल. सो रिएक्शन होता क्या है? पहली चीज़ बताऊंगी कि रिएक्शन इज कम्प्लीटली एसोसिएटेड विद फ्रीडम ऑफ स्पीच. जो हमारा संविधान है, जो हमारे राइट्स हैं, बेसिक राइट्स, उसमें आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन चैनल्स का काम ये होता है कि अगर सेम प्लेटफॉर्म पर, मतलब यूट्यूब पर, किसी व्लॉगर ने या किसी भी क्रिएटर ने कुछ ऐसा डाला जिसपे हमें एक क्वेश्चन पूछना है, जिसपे हमें कुछ एतराज़ है या डाउट है, तो वी कैन मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट. यूट्यूब विल कंसिडर इट एज अ कंटेंट. ओके, सो उसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर मुझे कोई गलत लगा तो मैं अपने क्वेश्चन पूछूंगी. अगर मुझे आंसर नहीं मिला तो मैं एक दो बार और पूछूंगी, बट पीछे नहीं पड़ जाऊंगी. पीछे मतलब 1 महीना 2 महीना उसी पे चल रही हूँ, नहीं, दैट विल नॉट हैपन. सो इसमें कोई गलती नहीं है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, रिएक्शन अलग अलग तरह का हो सकता है, अलग अलग इंटेंसिटी का हो सकता है. मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो सकता है, फनी रिएक्शन हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन मी कि मुझे किस इंटेंसिटी का रिएक्शन बनाना है. ठीक है, वेरी क्लियर, वेरी क्रिस्प एंड क्लियर वो रिएक्शन क्या होता है. रिएक्शन में आप किसी को डीमीन नहीं करते, किसी की फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते जब तक वो इंसान आपको ऑन कैमरा आके कुछ बुरा ना बोले. आपको कोई मतलब नहीं है, अगर आप रिएक्शन चैनल बना के बैठे हैं, आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी की फैमिली को डीमीन करें, उसकी टांग खींचे, उसके बारे में बात करें. जो उस क्रिएटर ने, पर्टिकुलर क्रिएटर ने, यहाँ पे कोई भी रैंडम क्रिएटर की बात कर रही हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर चैनल या किसी पर्टिकुलर क्रिएटर की बात नहीं कर रही हूँ. उसने अपने चैनल पर ना दिखाया हो, है ना. अगर उसने नहीं दिखाया कुछ चीज़, तो आप उसकी पर्सनल लाइफ में घुस नहीं सकते. ये रिएक्शन चैनल का काम नहीं होता है. मैंने पास्ट में 2-3 लोगों के हस्बैंड के ऊपर रिएक्शन दिए हैं, क्योंकि उन्होंने आके न्यू क्रिएटर्स को, एक ने कूड़ा बोला था, एक ने किसी पूरे जॉब प्रोफाइल को डीमीन किया था. ठीक है, और एक और हैं जिन्होंने कुछ की थी बात. तो हाँ, एक इन्होंने बहुत चीप कॉमेडी की थी, ब्रावा पहन के, और बहुत ही चीप कॉमेडी की थी. तो उस पर मैंने रिएक्शन दिया था एंड मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था उस पर. ठीक है, तो ये मेरा काम है, आई एम डूइंग इट. एंड यूट्यूब ने इसका राइट मुझे दिया है कि आप रिएक्शन, रोस्ट एंड रिव्यू, 3 अलग अलग कंटेंट हैं. इनकी एक गाइडलाइन है, वो फॉलो करते हुए मैं अपने रिएक्शंस देती हूँ. आप लोग भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ कि अभी रिसेंटली बहुत सारे रिएक्शन चैनल आए हैं जो रिएक्शन देने लग गए हैं. और लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि रिएक्शन की एक लिमिट होती है, रिएक्शन के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, वो भूल जाते हैं. और जब वो लिमिट जैसे ही क्रॉस होती है तो वो बन जाते हैं साइबर बुली, वो बन जाते हैं ट्रोल. और ये है गलती जो वो कर रहे हैं, जो कुछ रिएक्शन चैनल्स को नहीं करनी चाहिए बेसिकली. एंड आई अग्री विद इट, राइट, आई अग्री विद इट. रिएक्शन चैनल में ऐसा कुछ बोलना जिससे आप किसी की फैमिली का मजाक उड़ा रहे हैं, या उसका मजाक उड़ा रहे हैं, या किसी तरह से उसको डीमीन कर रहे हैं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ रिएक्शन चैनल. अगर आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम है, आप उससे वो प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, यू कैन डू इट. बट यू कैन नॉट आस्क पर्सनल क्वेश्चन कि आपके फैमिली में ये क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है. यू कांट डू दिस. एंड कोई इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने पिछले वीडियो में बोला था, मैं आज भी बोलूँगी. तो ये तो हो गया मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अबाउट रिएक्शन चैनल्स, उनकी लिमिट क्या होती है, सर्टेन गाइडलाइंस है यूट्यूब की, वो आपको फॉलो करनी पड़ती है. अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, इंटरनेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बुलिंग, साइबर बुलिंग. जब इंटरनेट पे कोई बुली किया जाता है उसको साइबर बुलिंग कहते हैं.
साइबर बुलिंग इज अ क्राइम, इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस क्यों है, साइबर बुली कैसे होता है, आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। बहुत क्रिस्प एंड क्लियर वर्ड्स में बोलूंगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पेरेंट्स होंगे, राइट? आप लोग पेरेंट्स होंगे, आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के मुंह से सुना होगा कि वो मुझे मारता है, वो मुझे तंग करता है। ऐसे बच्चों को स्कूल में बुलीज कहते हैं, ठीक है? तो बुलीज हर स्कूल में होते हैं जो आपके बच्चों का जीना हराम कर देते हैं। आप अगर नोटिस करेंगे तो आपका बच्चा खुश नहीं रहता, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाता, आपका बच्चा स्कूल जाने से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो बुली हो रहा है स्कूल, ठीक है? इसी तरह से जब ये सारी चीजें जब इंटरनेट पे होती हैं, वीडियोस बना के अपलोड किए, ऑब्सीन पिक्चर्स बना के अपलोड की, फोटोग्राफ्स आपके अपलोड किए, कुछ भी किया, है ना, कुछ भी किया विदाउट एनी पर्सनल ग्रज, कम्स अंडर साइबर बुलिंग। किसी का मजाक बनाना, किसी के पूरे फैमिली का मजाक बनाना, हर वक्त हर चीज उसकी देखते रहना, नजर रखना, स्टॉकिंग करना, इज साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। क्यों? मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब आप साइबर बुली करते हो किसी को, आप उसकी पूरी फैमिली की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते हो, आप उसको हर तरह से हरास कर रहे होते हो। आपकी उससे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आप उसकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हो यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये कहीं पे भी हो सकता है, यूट्यूब पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, राइट? अब आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया स्कूल के बारे में, कि स्कूल में आपका बच्चा जा रहा है और उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है क्योंकि वो वहाँ पे बुली किया जा रहा है। आप लोग एज अ सब्सक्राइबर, आप मुझे बताइए, आप लोग को ऐसा कुछ होता हुआ आजकल दिख नहीं रहा है यूट्यूब पर? अगर आपको दिख रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप एक बार अपने को विक्टिम के जगह रख के देखिए और आप मुझे आके बोलिएगा कि वो बहुत हेल्दी चीज़ें हो रही हैं, बहुत हेल्दी कॉमेडी हो रही है, या बहुत हेल्दी चीज़ें बोली जा रही हैं, जो भी है ना। तो वो सारी चीज़ें यूट्यूब पर हो रही हैं और लिमिट क्रॉस हो रही है ऑन द नेम ऑफ रिएक्शन और साइबर बुलिंग में एक थिन लाइन है, वो आप लोगों को समझनी होगी। आप लोग अगर जाके नीचे कमेंट करते हो, एक क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है जहाँ पे साइबर बुलिंग हो रही है, आप नीचे जाके कमेंट कर रहे हो, आपको लग रहा है हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम इसके सपोर्ट में हैं, राइट? सो लेट मी टेल यू, ऐसे लोगों को जो बुली करते हैं, घुटने पे लाना बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। मैं आपको इसी वीडियो में सारे सोल्यूशन दूंगी। जी हाँ, सारे सोल्यूशन इसी वीडियो में मिलेंगे आप। तो होता ये है कि जब साइबर बुलिंग हो रही है किसी की, तो पॉसिबिलिटी दो होती है कि आपका जो बुली है आपके कंट्री में हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है आपका बुली आपसे बहुत दूर किसी और कंट्री में बैठा हो। तो जनरली हम सोच लेते हैं कि यार ये दूसरी कंट्री में, हम इसका कुछ कर नहीं सकते, या ये बुली है, ये तो दिख नहीं रहा है हमको, हम इसका कुछ कर नहीं सकते। बट सिंस इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, इसका डायरेक्ट एक्शन पुलिस लेती है, इसके लिए आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है कि अगर आपका बुली आपसे बहुत दूर है तो आपको क्या करना है, उस चीज़ का सोल्यूशन मैं आज आप लोग को देने वाली हूँ। कि आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको बुली को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना है। नंबर 1, उसे हर जगह से ब्लॉक करिए। और अगर आप इस तरह से अवॉइड नहीं कर सकते कि वो आपके ऊपर नज़र ना रख सके, तो आपको जाना चाहिए सीधे पुलिस स्टेशन में विद ऑल द एविडेंस, ऑल द प्रूफ्स जो आपके अगेंस्ट किए गए हैं सोशल मीडिया पे। पुलिस को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये मेरे ऊपर इस तरह की बातें हो रही हैं एंड आई एम फीलिंग बुलिड। पुलिस FIR करके एक्शन डायरेक्ट लेती है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे क्योंकि यूट्यूब है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग आपकी कंट्री में है, कुछ लोग आपकी कंट्री के बाहर है। तो जो कंट्री के बाहर है, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें नहीं पकड़ा जा सकता, या आप बुली हो रहे हो, आप विक्टिम हो, आपको लग रहा है मैं कैसे पकड़ूं, उसका मैं आपको सबसे शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। आपका बुली जिस कंट्री में बैठा है, उस कंट्री का एक साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट लॉयर आप हायर करना है और उसको अपना पूरा केस समझाना है और उसको अपना केस सौंप देना है। अगर आप इतना खर्चा उठा सकते हैं तो ये शॉर्टेस्ट वे है अपने बुली से टैकल करने का अपनी प्रॉब्लम को। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। अब मेरे कल के वीडियो के बाद मुझे बहुत सारा प्यार मिला है,
तो यहाँ पे मैं एक चीज़, ये मेरा टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ है। मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें बात करना चाहती हूँ कि मेरे कल के टॉपिक, मेरा कल का जो वीडियो, मेरा पिछला वीडियो जो था, उसके बाद कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स, मैंने कुछ बहुत सारे लोगों को एक साथ भी वियर्ड बिहेव करते हुए देखा, जिसका क्लैरिफिकेशन मैंने अपने कम्युनिटी पे डाल दिया है। इससे ज़्यादा मैं कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी और मैं आप लोगों को फॉर्मली बताना चाहती हूँ, आज से मैं एक इंडिपेंडेंट चैनल हूँ। मैं ना किसी ग्रुप की मेंबर हूँ, ना किसी लॉबी की मेंबर हूँ। मैं एक रिएक्शन चैनल हूँ। अगर आप लोग रिएक्शन चैनल हैं तो आप अपना अपना काम करिए, आपको मेरे से कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही मुझे आपसे कोई तकलीफ चाहिए। सिंपल एंड सोबर, ओके। एक मेरे सब्सक्राइबर ने एक मुझसे सवाल पूछा जो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आपका आधा सवाल तो मैंने अपनी कम्युनिटी में आंसर कर दिया है और आधा जो आपका सवाल था कि मैंने आप लोगों को लक्ष्य चौधरी का एक वीडियो देखने को बोला था जिसमें वो लीगल नोटिस की बात कर रहा था। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो एक डिफरेंट इशू था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट डिफेमेशन। डिफेमेशन का केस हैंडल करता है कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस के पास वो राइट नहीं है कि वो डिफेमेशन के केस को हैंडल करे। डिफेमेशन गोज टू कोर्ट, उसके लिए आपको लॉयर करना पड़ता है, आपको नोटिस भेजना पड़ता है एंड देन यू हैव टू कीप फॉलो अप विद योर हियरिंग्स। वेयर एज साइबर बुली का जो है, बिकॉज इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि इंसान जो बुली हो रहा है, जो विक्टिम है, पास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग खुद जाके ढूंढ लीजिएगा या मैं लास्ट में लगा दूंगी वीडियो के, जहाँ पे साइबर बुली हुए हुए इंसान ने सुसाइड कर लिया है बिकॉज उसकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई उससे। So don't do criminal offense on the name of reaction channels because there's a very thin line. You have to, आपको डिफरेंस पता करना चाहिए। मैंने आज आपको डिफरेंस बता दिया है। अगर आप लोग ये बोलते हैं कि वो चीज़ बड़ी हेल्दी है और हमें बड़ी मज़ा आती है और आप लोग कहीं बुली हो रहा है, कोई वहाँ जी नीचे जाके आप सपोर्ट में कमेंट करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि इन केस अगर ऐसे वीडियोस पे कोई एक्शन लेता है ना, दो ऑप्शन है उसके पास। एक तो इंडिया की पुलिस के पास जाएगा, तो इंडिया की पुलिस देखेगी कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सीधे चैनल उड़ जाएगा। यूट्यूब से साइबर वाले खुद वो चैनल उड़ा देंगे, यूट्यूब आपको चैनल वापस नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर उसने आपके ऊपर लॉयर को हायर किया, आपके जुरिडिक्शन में जो लॉयर है उसे हायर किया क्योंकि आप किसी दूसरी कंट्री में बैठे हैं, तो मुसीबत और बड़ी होगी। बिकॉज कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब जगहों पे साइबर बुलिंग का बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होता है एंड डिफेमेशन इज अ डिफरेंट थिंग, साइबर बुलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। कल मैंने जिस वीडियो के नीचे कमेंट किया था, जहाँ पे एक है सब्सक्राइबर जिन्होंने कमेंट किया था, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्हें मेरे ऊपर बहुत डाउट हो गया था कि मैंने वहां पे जाके क्यों बोला वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, क्योंकि उन्होंने साइबर बुलिंग को एक्सप्लेन किया था, ना कि डिफेमेशन को। डिफेमेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो जिस वीडियो को मैंने आप लोग को रेकमेंड किया था, अगर आप वहाँ पे देखेंगे जाके तो बहुत ही डिटेल में उस यूट्यूबर ने समझाया हुआ है। वो रोस्ट चैनल चलाते हैं, बहुत अच्छा रोस्ट करते हैं, गाली देते हैं क्योंकि गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, गाली देते हैं वो, लेकिन उनके वीडियोज़ में बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए मैंने आप लोगों को वो वीडियो देखने को कहा था। हाँ, उसके अलावा जो मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ये इस टाइप के केसेस एस्केलेट कर देते हैं, पुलिस वाले भी, लॉयर्स भी, सब लोग, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि अगर इंसान एक पर्टिकुलर कंडीशन में है, जैसे कि कल जो मानिया ब्लॉग्स हैं उन्होंने बोला कि उन्होंने एक रिपोर्ट की है और उन्होंने वहाँ पे ये बताया है कि शी इज प्रेग्नेंट है वो, उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे बताया तो वो केस उनका एस्केलेट हो जाएगा। तो यही बोलूँगी कि प्रेग्नेंट लेडी को अगर आप बुली कर रहे हो तो उनका केस बहुत ही जल्दी एस्केलेट हो जाएगा। रीज़न ये है एस्केलेट होने का क्योंकि पुलिस वाले या कोई भी उनको बार बार दौड़ा नहीं सकता, ये उनका संवैधानिक राइट है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि बसेस में, लोकल्स में और मेट्रोस में इन लोगों के लिए सीट रिजर्व होती है। क्यों? बिकॉज दे कांट टेक स्ट्रेस। और ऐसे किसी इंसान को अगर आप मेंटली हरास कर रहे हो, डेली हरास कर रहे हो, तो इट्स अ सीरियस ऑफेंस एंड इट कैन बी हैंडल्ड वेरी इजीली, वेरी नॉर्मली। और रही बात की कुछ होता नहीं है, हर चीज़ का तोड़ है। एंड मैं इतना ही बोलूँगी कि इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। अगर कोई इस चीज़ को बता नहीं रहा है या आपसे किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं है तो किसी को हरास मत करिए ऑन द नेम ऑफ रिएक्शन। आई हैव ऑब्जेक्शन विद दैट एंड मैं नहीं सपोर्ट कर पाऊँगी।
मैं ऐसे किसी भी चैनल को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। सो इसलिए कल जो भी परसों मेरा लास्ट रिएक्शन के बाद हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया आई विल वर्क एज एन इंडिपेंडेंट चैनल। मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं मुझे समझते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, उनके लिए मैं वीडियोस लाती रहूंगी। मेरे चैनल पे वीडियोस ऐसे ही आएंगे, रिएक्शन वीडियोस ही आएंगे, कॉमेडी भी आएगी, विद इन द limit, following the guidelines. So till I meet you next, you all stay blessed, take care, and subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजिए and stay happy. Bye bye.